welcome all of you once again. So today we are going to look about forms. What are forms in HTML? How we can make forms? What are the attributes of forms? Okay, and what are the input tag? What are labels? We will explore all things today. Okay, so let's start. And this was our yesterday class where we had seen about iframes. ठीक है, क्लासेस के बारे में पढ़े थे, आईडीज के बारे में पढ़े थे. ठीक है, इसमें टेबल्स के बारे में पढ़े थे हमने. ठीक है, ऑर्डर लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट क्या होते हैं इनके बारे में पढ़ा था. ठीक है, तो आज ये सब हम क्लोज कर लेते हैं और हम स्टार्ट करते हैं एक न्यू फाइल से जिसको नाम डालते हैं हम फॉर्म्स HTML. ठीक है, और ये कंपलसरी नहीं है कि हम इंडेक्स फाइल नाम डालें उनका. ठीक है, इंडेक्स को हम इसलिए डालते हैं क्योंकि इंडेक्स फर्स्ट को डिनोट करते हैं एक तरह से हम. ठीक है, आई थिंक ये आपको विजुअल होंगे फॉन्ट्स इसका. ठीक है, तो एक टेम्पलेट हम बना लेते हैं पहले HTML का. ठीक है, इनके बारे में ऑलरेडी हम डिफाइन कर सकते हैं, आप प्रीवियस वीडियो में जाके चेक कर सकते हो किस तरह से हम ये करते हैं. ठीक है, तो हम पहले फॉर्म्स बनाने के लिए पहले फॉर्म्स डिफाइन करते हैं कि फॉर्म होते क्या है. ठीक है, हमारे फॉर्म आ गए फॉर्म्स. अब इसके अंदर होते इनपुट टैग. ठीक है, इनपुट टैग होते हैं, इनमें और भी डाल सकते हो जिससे नेम हो गए, ईमेल हो गए. ठीक है, उसके पासवर्ड आते हैं. ठीक है, चेक बॉक्स आते हैं इसके. ठीक है, तो वो सब पढ़ेंगे धीरे धीरे. अभी हम इसे एक बार प्रीव्यू कर लेते हैं, ये दिखता कैसा हमारा. ठीक है, और ये इनपुट जो होता है वो हमारा इनलाइन एलिमेंट होता है. क्या होता है इनलाइन एलिमेंट. अगर हमें चाहिए एक नेक्स्ट लाइन तो यहाँ पे हम बी आर टैग यूज़ करते हैं. ठीक है, एक और बी आर कर लेते हैं ताकि कुछ स्पेसिंग आ जाए बीच में. ठीक है, उसी तरह सिमिलरली हम यहाँ भी डाल देते हैं इसका बी आर टैग. बी आर टैग ठीक है, अब बटन्स में भी डाल देते हैं यहाँ पे भी है. ठीक है, तो हमारा आ गया बी आर टैग. ओके, तो अब इसमें देखो क्या है, इनपुट टैग में ये टाइप क्या बता रहा है हमारा, आईडी क्या बता रहा है, प्लेस होल्डर क्या बता रहा है. ठीक है, प्लेस होल्डर बेसिकली होते हैं इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखे होते हैं उसे हम प्लेस होल्डर कहते हैं. ठीक है, इंटर नेम है ना, तो इसके अगर हम कुछ चेंज करना चाहें इंटर फर्स्ट नेम. ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया इंटर फर्स्ट नेम. इंटर ईमेल है. ठीक है, तो ईमेल, और यहाँ टाइप देख लो, टाइप इसका क्या ईमेल. तो ये हमें क्या प्रोवाइड करेगी, इसमें हम डायरेक्ट सिंपली टेक्स्ट नहीं लिख सकते, ईमेल फॉर्मेट में ही हमें लिखना होगा. ठीक है, और ये लिखे हम इंटर मारते हैं तो देखो क्या, प्लीज इंक्लूड @ ईमेल एड्रेस. ठीक है, डाल देंगे. ठीक है, तो ये हमें बोलेगा कि इसको फॉर्मेट में डालना है. .com जिस तरह से लिखते हैं ना, @gmail.com, उस फॉर्म में हमें इसको डालना होगा. .com और डाल दें हम. ठीक है, तो शायद चल जाएगा. @gmail.com डालते हैं, @gmail.com. ठीक है, अभी एक्सेप्ट कर रहा है हमारा. ठीक है, एंटर हो गया. ओके, उसके बाद पासवर्ड. पासवर्ड टाइप क्या होते हैं इनमें, पासवर्ड टाइप जब भी हम इसमें लिखते हैं तो ये डॉट्स फॉर्म में आ जाता है, हमें विजुअलाइज नहीं. ठीक है, ओके, और आईडी देख लो इनका सब यूनिक है ना, इसलिए आईडी डालते हैं ताकि यूनिकली आइडेंटिफाई हम इनको कर सकें. ठीक है, इनमें और भी प्रॉपर्टीज आती हैं जिस तरह से नेम डालते हैं हम. ठीक है, नेम डाल के, सॉरी प्लेस होल्डर था ना, अगर नेम डालते हैं, नेम डाल के अगर कुछ करते हैं, नेम नाम से है ना, तो नेम. नेम क्या करते हैं बेसिकली, जब हम फॉर्म्स को सबमिट करते हैं ना, तो डाटा जो हमारा उठाते हैं वो नेम नेम से ही उठाता है हमारा. ठीक है, इसे एक बार हम एक उठा लेते हैं, उसके बाद देखते हैं इनमें और क्या प्रॉपर्टीज होती हैं इनकी. ठीक है, इन सबको कमेंट कर लेते हैं. टाइप आईडी नेम प्लेस होल्डर. ठीक है, तो इसका फॉर्मेट, सॉरी आई थिंक ये फॉर्मेट जो है ना ये बाय डिफॉल्ट उठाती है. ठीक है, चलो इनमें कर लेते हैं, एक और फॉर्मेट कर लेता हूँ मैं इसे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं. इसमें वैल्यू भी डाल सकते हैं अगर हम चाहते हैं कि इनिशियली हमारे फॉर्म से कुछ वैल्यू आए. ठीक है, तो उसमें हम वैल्यू डाल सकते हैं, जैसे वैल्यू के नाम में अगर हम डालते हैं. ठीक है, अंशु डाल दिया. ठीक है,
देखो बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर एक नाम आ जाएगा अंशु का, ठीक है? इस तरह से हम इसकी प्रॉपर्टी होते हैं इसमें आते हैं ऑन चेंज, चेंज होने पे किस तरह से हमें शो करे, ठीक है? ऑन चेंज एक आती है प्रॉपर्टी, ऑन ब्लर आती है, ठीक है? इस तरह से डिफरेंट इसके जो है कंट्रोल एंटर मारोगे तो वो भी होगी, ठीक है? अगर रिक्वायर्ड कर देंगे, ठीक है? रिक्वायर्ड कर देंगे तो इसको मतलब एम्प्टी हम इसको कभी भी नहीं डाल सकते। इस तरह से अगर मैं दिखाऊँ 1 मिनट इसको हटा लेते हैं, ठीक है? अगर मैं इसके अंदर कुछ जाके एंटर करूँ तो क्या होता है प्लीज़ फिल दिस फील्ड, ठीक है? रिक्वायर्ड करने पे ये मीन्स इसको इसके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू इनको चाहिए होती है, ठीक है? तो एक नॉर्मल हम एक फॉर्म बनाते हैं, ठीक है? साइन अप फॉर्म या कह सकते हैं, ठीक है? नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, पासवर्ड, चेक बॉक्स भी इसमें आ जाएँगे। चेक बॉक्स के बारे में पढ़ लेते हैं एक बार हम, ठीक है? चेक बॉक्स क्या होते हैं, रेडियो बटन्स क्या होते हैं, ठीक है? इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इनपुट टाइप है ना, ठीक है? इसके बारे में पढ़ लेते हैं हम। इनपुट इसमें भी पढ़ लेते हैं ऊपर वाले में, ठीक है? इसका टाइप अगर मैं कर दूँ चेक बॉक्स, ठीक है? चेक बॉक्स तो क्या आ गए चेक बॉक्स में आ गए। देखा होगा जिस तरह से करते हैं ना एक्सेप्ट एग्रीमेंट इस तरह से या फिर एक्सेप्ट कोई भी हमारी जो एग्रीमेंट होती है या फिर प्राइवेट पॉलिसीज होती है उनके में हम यूज़ कर सकते हैं इसका, ठीक है? और रेडियो कर देंगे तो क्या होगा रेडियो मीन्स एक तरह से ये रेडियो ऑन ऑफ होता रहेगा ये हमारा, ठीक है? जिस तरह मैं एक और बना लेता हूँ रेडियो, ठीक है? टाइप इसका इनपुट करके, ठीक है? देखो और इनमें मैंने डाल रखा है इनका आईडी दोनों का सेम है ना और नेम, ठीक है? ये हमेशा कॉमन रखेंगे तब जाके हमारा ये रेडियो वाला काम करेगा, ठीक है? अगर हमें कोई भी एक सेलेक्ट करना हो तो इसमें एक ही सेलेक्ट होगा एक टाइम में, ठीक है? अगर चेक बॉक्स इसको करते हैं हम, ठीक है? तो मल्टीपल चेक हो जाएंगे इसके, चेक बॉक्स किया, ठीक है? इसको भी अगर चेक बॉक्स करते हैं, ठीक है? तो ये दोनों हमारा सेलेक्ट हो जाएगा इसके इसमें, ठीक है? रेडियो में क्या होगा सिर्फ एक सेलेक्ट होगा एट ए टाइम, ओके? सो आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑल थिंग्स। एक बार हम जाके W3 पे देख लेते हैं फॉर्म्स में, ठीक है? फॉर्म्स आ गए इसके, फॉर्म्स को डिफाइन, ठीक है? इनपुट टाइप में पढ़ेंगे इसके टाइप्स आते हैं पुट में, एक आते हैं गेट टाइप एक्शंस जो होते हैं ना एक्शंस गेट और पोस्ट में आते हैं, ठीक है? गेट और पोस्ट में डिफरेंस क्या होते हैं इस तरह से जैसे गेट करते हैं ना तो इसके यूआरएल में जो बेसिक डिटेल्स आते हैं ना वो हमारे गेट में चला जाता है और जब पोस्ट करते हैं तो वो थोड़ा सिक्योर होता है, वो हमें इंफॉर्मेशन शो नहीं करते कि क्या इंफॉर्मेशन हम भेज रहे हैं उनका, ठीक है? लेवल्स पढ़ लेते हैं लेवल्स क्या होते हैं, ठीक है? और इस तरह से लेवल्स मैंने डाले यहाँ पे, ठीक है? तो 4 ये किसके लिए है, ठीक है? लेवल 4 नेम है ना तो यहाँ नेम कर देंगे तो ये आइडेंटिफाई करेगा यहाँ जो वैल्यू आएगा वो नेम के लिए ही आएगा, ठीक है? इसको अभी टेक्स्ट कर देते हैं, ठीक है? तो ये क्या समझेगा इसमें जो नाम जा रहा है वो इसके लिए है, ठीक है? जैसे मैंने इसमें कुछ डाला ये समझेगा जो फर्स्ट लास्ट नेम आ रहा है या फिर फर्स्ट नेम आ रहा है हमारा, ठीक है? ये लेवल 4 करते हैं कि ये इनपुट को डिनोट करता है कि इस इनपुट के लिए ये नाम है इसका, ठीक है? बेसिकली हम नॉर्मल भी कर सकते हैं बट ये एक स्टैंडर्ड होता है लेवल्स लिखने के लिए इसमें, ठीक है? इनमें एक आते हैं सेलेक्ट टैग, ठीक है? तो सेलेक्ट क्या करते हैं जिस तरह से मल्टीपल फॉर्म्स में देखा होगा कि ऑप्शंस वाइज आते हैं ना ड्रॉप डाउन में, ठीक है? तो उस तरह से हम इसमें डाल सकते हैं, ठीक है? जैसे सेलेक्ट है, सेलेक्ट क्या करना है कार्स का नेम करना है, वोल्वो हो गया, साब हो गया, फिटजी हो गया, ऑडी हो गया, ठीक है? तो इसमें अगर सेलेक्ट करना हो तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें वैल्यू जो हम पास करते हैं, जो मैंने बताया था ना वैल्यू जो नाम डालते हैं, जैसे फर्स्ट नेम हमारा क्या होना चाहिए, ठीक है? जब हम सेलेक्ट करते हैं तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट हमारा फर्स्ट वाला आता है। अगर इसमें मैं ये है, इसको ब्लैंक कर देते हैं, ठीक है? इसको करते हैं सेलेक्ट, ठीक है? तो इसमें क्या आ गया सेलेक्ट आ गया, तो हमें इसमें से सेलेक्ट करना है कि हमें कौन-सा वैल्यू चाहिए इसमें, ठीक है? ये आ गया। इस तरह से अगर हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे कि हमें कौन-सा सेलेक्ट टैग में चाहिए, ठीक है? ड्रॉप डाउन देखा होगा जिस तरह से सिलेक्ट योर सिटी नेम, स्टेट नेम आते हैं ना, इस तरह से इसमें आ जाएँगे हमारे, ठीक है? और भी अगर पढ़ना चाहो तो इनमें और भी बहुत तरह के टाइप आते हैं। डेट आती है कि सिर्फ़ स्पेसिफ़िक डेट आनी चाहिए,
फाइल्स आनी चाहिए। फाइल्स क्या होगा, हमारे ब्राउज़र हमारे कंप्यूटर या फिर हमारे पीसी में जो होंगे या फिर मोबाइल में होंगे, ठीक है? वहाँ से फाइल उठाते हैं। रेडियो होते हैं, रेंज होते हैं, रीसेट होते हैं। जब भी हम कोई फॉर्म बनाते हैं, रीसेट का मैं एक एग्ज़ाम्पल देके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है? इनपुट टाइप है ना, रीसेट कर दो इसे, ठीक है? रीसेट आ गया। अगर मैंने यहाँ पे कुछ भी नाम डाला, रीसेट पे क्लिक करूँगा तो नाम गायब हो जाएगा, ठीक है? मतलब फॉर्म को ही रीसेट कर देता है, ठीक है? स्पेसिफिक भी आप कर सकते हो कि किसे करना है हमें, ठीक है? टाइप रीसेट कर सकते हैं इसका हम, ओके? और भी देख लो आप इसका, वीक मतलब वीक में जो डालते हैं हम इसका, ठीक है? यूआरएल टाइम, ये आप आराम से एक-एक करके एक्सप्लोर कर सकते हो यूज़ करके, ठीक है? एक यूज़ होते हैं, फाइल से भी आते हैं इसके, इनपुट टाइप फाइल, ठीक है ना? फाइल, तो ये क्या करेगा, चूज़ करने को हमें ऑप्शन देगा कि हम अपने पीसी से कोई भी फाइल चूज़ कर सकते हैं इसमें, ठीक है? तो आराम से आप किसी को भी चूज़ कर सकते हैं, इमेज वगैरह जो हम सेलेक्ट करते हैं ना, वो आराम से चूज़ करवा सकते हैं इसमें, ओके? तो हम एक कोई भी नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, एक फॉर्म की कोई भी टेम्पलेट उठाएँगे और उसे कंप्लीट स्क्रैच से बना के दिखाएँगे आपको, ठीक है? तो प्लीज़ कनेक्ट विथ अस एंड वेट फॉर नेक्स्ट video, and please make sure to like, share and subscribe my YouTube channel, and please keep supporting me. Thank you so much.